हेलो एवरीवन, मैं गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ। मैं काफ़ी लेक्चर्स कर चुका हूँ। अभी तक कैलकुलस चल रहा था, उसमें काफ़ी पार्ट्स हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूँगा जो कि है ग्रेडियंट। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं इसके क्वेश्चंस को। कि 3 से 4 पार्ट में रहेगा ये। टुडे विल बी द पार्ट 1। ओके, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड 80 क्वेश्चंस. You can go and watch those 80 questions. So this is question number 81. We'll solve 10 problem in this video. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? डेल्टा क्रॉस पी, where p is a vector. देखिए, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है. यू हैव टू मेमोराइज, आपको रटना है इसको, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है. ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके फॉर्मूला की भी लिस्ट दे दूंगा. लिस्ट देने की जरूरत नहीं है. मैं एनीवे जो मैथ्स की पूरी लेक्चर सीरीज है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज है, मैं जो टॉपिक्स हैं उसके कंप्लीट लेक्चर सीरीज भी बनाऊंगा. तो वहाँ पे मैं आपको पूरी जो प्रॉपर्टी होती है, पूरी जो फॉर्मूलेज होते हैं इस ग्रेडियंट से रिलेटेड, वो सारा का सारा मैं दे दूंगा. ओके, तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है. बी सम पेशेंस, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस चैनल. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा डी. इसकी प्रॉपर्टी होती है डेल्टा इंटू डेल्टा डॉट पी माइनस डेल्टा स्क्वायर पी. दैट्स इट. ओके, यू जस्ट इफ यू नो फाइन, इफ यू डोंट नो जस्ट रिमेंबर दिस. फाइन. फिर से क्वेश्चन नंबर 82 में भी सेम चीज है. ये फॉर्मूला होता है स्टोक्स थ्योरम, आपने पढ़ा होगा. डबल इंटीग्रेशन डेल्टा इंटू पी डॉट डी एस, ये होता है इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल पी डॉट डी एल. ओके, ये स्टोक्स थ्योरम अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज द थिंग, दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, सो यू अगेन इफ यू नो फाइन, इफ यू डोंट जस्ट मेमोराइज दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83. देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 गेट 2008 में ईसी में आया हुआ है. 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इंटीग्रल दिया हुआ है. ओके, फिर पूछ रहा है जो भी पूछ रहा है इसमें. ओके, तो ये हमको इस एक्चुअली इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है कुल मिला जुला के. ओके, सो हमें करना क्या है? देखिए, ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे हमें लाइन निकालना है. उस लाइन को, वो एक्स का टर्म में होगा, उसको इसमें ले आकर रख देना है इस इंटीग्रल में, और इंटीग्रेट कर देना है आंसर. ओके, तो आपको लाइन निकालना पता होगा कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं. अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं मैथ्स के, उसमें कई क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें लाइन हमें निकालना है, उसमें मैंने बताया हुआ है. तो आपको पता है उसकी वाई माइनस फॉर्मूला उसका डायरेक्ट होता है, मुझे नहीं लगता उसको बताने की जरूरत है आपको. यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट a line equation if you know 2 points. Okay, so you'll get this x plus y is equal to 1. तो y is equal to x minus 1 आप पुट कर दीजिए. 1 minus x you have to put in this equation. Okay, देखिए, या तो आप x की लिमिट चेंज करिए, y की लिमिट चेंज करिए, कोई सा भी आप कर सकते हैं. इवन x को y के टर्म में रख सकते हैं, y को x के टर्म में रख सकते हैं, लेकिन हाँ, लिमिट आपको उसी हिसाब से रखना. अगर x कर रहे हैं तो x की लिमिट रखनी है, y कर रहे हैं तो y की लिमिट रखनी है. ओके, तो ये आपका ये पूरा चीज़ है. ठीक है, इसमें y के टर्म में कर रहा है, x को y के टर्म में लिख रहा है. ओके, और इसको आप इंटीग्रेट करिए. ओके, विल गेट सी. तो आंसर विल बी बी. अच्छा क्वेश्चन था. ओके, 84. देखिए, 84 भी 83 के ही जैसा है, बस उसमें हमें लाइन दिया हुआ था, नहीं, उसमें हमें लाइन निकाल के जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ था. इसमें देखिए, फंक्शन हमको लाइन के टर्म में नहीं दिया हुआ, पूरा फंक्शन ही दे दिया है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है. ओके, तो इस फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है. तो हमें फिर से सेम चीज़, ये जो 2 पॉइंट है उससे यूज़ करके लाइन निकालना और उसको इक्वेशन में रख के इंटीग्रेट कर देना. ओके, 0 to 1. तो आप ये 2 पॉइंट यूज करके लाइन निकालेंगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 2x. अब y इज इक्वल टू 2x इसमें पुट करिए. ओके, तो ये आपका पूरा हो गया. ओके, और फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको पूरा मिलेगा. ओके, और उसको 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट 33. ओके, इसको आप करिएगा एक बार और अच्छे से, आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 85.
इसमें बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड क्यूब एट 102। ओके, तो ग्रेडियंट में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डेल्टा डॉट एफ। ओके, तो हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है, डेल्टा क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जेड, आई मीन जे, डेल बाई डेल जेड के, डॉट जो फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए अब इस चीज़ को आप अंदर लेके आइए। अब ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इस फंक्शन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट करेंगे वाई एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बस आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल गेट दिस। ओके, नाउ ये जो पॉइंट दिया हुआ है 102, इसमें आपको रख देना है। ओके, आपको मिलेगा 8j। लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वेक्टर नहीं पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड पूछा तो इसका आप मॉड कर दीजिए, मॉड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये मैकेनिकल में देखिए, ये जो ग्रेडियंट वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप इस चीज़ को करिएगा अच्छे से। 86, देखिए ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी, इफ v इज अ differentiable vector function and f is of sufficient differentiable scalar function, then curl of f vector v is equal to, ये होता है ए ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है, ग्रेडियंट f इंटू वी प्लस एफ कर्ल वी। कुछ कोई इसका अल्टरनेट नहीं है, आपको इसको याद रखना है। मैं जब मैथ्स की लेक्चर सीरीज बनाऊंगा तो उसमें ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें काफ़ी ढेर सारे फॉर्मूले आप एग्जाम से पहले दो दिन पहले जो अच्छे से उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वो याद हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको 1 नंबर में आराम से कई बार आ जाएगा, अगर आ जाता है तो आप इजीली यू कैन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन कर्ल ग्रेडियंट एफ वेयर एफ इज ए स्केलर फंक्शन। ओके, तो देखिए कर्ल ग्रेडियंट एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो कर्ल डेल्टा हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, अब ग्रेडियंट एफ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आई जे के। अब डेल डॉट एफ, एफ क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई से आई वाला, जे से जे वाला, के से के वाला, वो 1 1 हो जाता है। तो ये आपको ये दिस विल बी द टर्म फॉर दिस, एंड ये आपका तो वेक्टर होता ही है। इसको रखिए, आप इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा। तो क्या आंसर विल बी सी, नहीं डी होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी 0। देखिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि आंसर ऑप्शन में अगर 0 हो तो उसको वही आंसर होता है। 99% केस में होता है, एक आध बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 0 रहा है बट 0 वॉज नॉट द आंसर। ओके, बट अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और अगर आप आई विल नॉट से पुट तुक्का, बट इफ यू फील कि हाँ 0 आंसर हो सकता है और आपको कोई भी क्लू नहीं मिलता है तो आप 0 को कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर गेट में 2 क्वेश्चन आए थे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और उसका आंसर 0 था, 0 ही आंसर था। ओके, तो ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए देता है। 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे गेट में। ठीक है, ये आपका 87 88 देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है द टेम्परेचर फील्ड इन अ बॉडी वेरीज अकॉर्डिंग टेम्परेचर, दस द डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एट पॉइंट। देखिए इसमें फास्टेस्ट टेम्परेचर डायरेक्शन पूछ रहा है। डायरेक्शन क्या करना है हमें, देखिए जो कहते हैं ना एक्स और वाई के जो कंपोनेंट है वो हमें निकालना है। तो करना कैसे है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली, और उसमें जो पॉइंट दिया हुआ वो पुट करिए। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, जो पॉइंट दिया है पुट करिए। बस आपको वहाँ से मिल जाएगा ये चीज़। ओके, आंसर विल बी सी। सिंपल सा था, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, the velocity vector in a 2-dimensional flow field is given by this. The vorticity vector curl v will be, देखिए vorticity vector curl v हमसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। ओके, सो डेल्टा क्रॉस v। ओके, तो इसको कैसे करना, आई जे की इसकी वैल्यू
आप रखिए इसमें डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई जीरो, एंड के तो हमारा दिया ना, के तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, दो ही टर्म में दिया हुआ, आई जे में दिया हुआ ये जीरो। फिर हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकालना है। ओके, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यू विल गेट माइनस 4x रूट के। ओके, द आंसर विल बी डी। इसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस देखिए, हमको वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई वाई जे जेड के, इसका हमसे डाइवर्जेंस पूछ रहा है। डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होते हैं, दिस इज एक्चुअली डॉट नॉट क्रॉस। ओके, सो डेल की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड के, ये आई हो, यहाँ पे जे होगा। ओके, यहाँ पे जे आप कर लीजिएगा। ओके, एंड एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो बस अब डॉट प्रोडक्ट है तो आई वाले से आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे वाले से जे, के वाले से के। ओके, एंड देन पुट, या वन 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 आ जाएगा, इसमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप जब करेंगे देखिए सिंपल दिख भी रहा है, डेल बाई डेल एक्स एक्स है तो वन हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई वाई है तो वन हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड जेड है तो वन हो जाएगा 3। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दे देगा, मान लो एक्स में वाई में जेड में 2 के फंक्शन है, 3 के फंक्शन, जैसे एक्स वाई जेड वाई 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 क्यूब 3 जेड स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ करके दे दिया तो वो पॉइंट देगा फिर 1 2 3 या कुछ भी। तो आपको फिर जो हमको यहाँ पे मिलेगा वो इट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फिर वो पॉइंट रखिए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। वैसा भी आता है कई बार एग्जाम में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में तो ये काफ़ी फेवरेट है गेट का। ओके, मैकेनिकल 2001 में आया हुआ है। ठीक है, ओके, दिस वाज द 90th क्वेश्चन। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।